होगा कि अभी एचआईवी बहुत लोगों में पॉजिटिव देखा गया है बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल यूज करने वाले लोग या फिर चैनल चलाने वाले लोग जो है इस बात को इतना भ्रामक फैला रहे हैं लोगों के अंदर कि लग रहा है जैसे ये बहुत बड़ी एक आपदा आ गई है। ये कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं है, देखा जाए तो अगर आप सचेत से रहेंगे इसका भी इलाज है, इसको भी कम किया जा सकता है, पूर्ण रूप में तो रोका नहीं जा सकता है। सर्वप्रथम एचआईवी है क्या? तो एचआईवी को एसटीडी रोग भी कहा जाता है। एचआईवी का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है कि डैमेज कर देता है। इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कि आप एकदम वीकनेस की ओर, आपको कमजोरी महसूस होने लगेगा, थका थका सा रहिएगा, आपका शरीर जो है बिल्कुल पीलापन पे जाने लगेगा और आप कुछ चाह कर भी नहीं कर पा सकते हैं। तो इसीलिए इसको जो है एसटीडी डिजीज कहा जाता है। एसटीडी डिजीज का मतलब हो गया कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है इसको साइंस के लैंग्वेज में। एचआईवी होता कैसे है? एचआईवी का मुख्य कारण है जो एक संक्रामक रोग, इस रोग से जो पहले से व्यक्ति ग्रसित है और वो जब किसी दूसरे पुरुष अथवा महिला के संपर्क में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनसे यह ट्रांसमिट होता है और ये ट्रांसमिट होकर फिर उनके शरीर में फैल जाता है और धीरे धीरे जो है ये व्यापक रूप से जो है बढ़ने लगता है उनके शरीर में। ऐसा नहीं कि ये जो एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं इनके बगल में आप बैठिएगा तो आपको ये फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर उनके बशर्ते कि उनके खाने पीने के साथ, अगर आप उनके साथ खा पी रहे हैं एक ही साथ बैठकर एक ही थाल में, तो फैलने की चांस थोड़ा बहुत 1-8% होती है क्योंकि वायरस है। ऐसे बातचीत करने या उनके साथ रहने से कोई मतलब नहीं होता है। ये कहा जाए तो फुल्ली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो सेक्स के माध्यम से या संबंध बनाने के माध्यम से जो है इसका जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो है फैलाव होता है। इससे बचाव का कारण है इसका भी वैक्सीनेशन ये सब जो है भारत में भी, हालांकि बहुत बहुत कम रेयर केस में ये देखा जाता है। और वैसे लोग जो है ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं, अच्छे स्वस्थ से नहीं रह सकते क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम को ये बिल्कुल डैमेज कर देता है और डैमेज करने पर व्यक्ति बिल्कुल ही अस्वस्थ सा महसूस करता है। तो निरंतर प्रयास, यदि दवा वगैरह जो है इसका जो आता है वो सब लेते रहने पे थोड़ा राहत मिल सकती है। इसका एक एंटीरेबेट्रियोल वैक्सीन आता है वायरस का, जो कि ले लेने से थोड़ा सी कमी आती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें सतर्कता रहने की ये ज़रूरत है कि जो व्यक्ति पहले से एचआईवी पॉजिटिव हैं उनके संपर्क में ना आए, चाहे वो परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो आपके, या आपके परिवार के महिला अथवा पुरुष कोई भी हो, क्योंकि ये संबंध बनाने से ही फैलता है। अदरवाइज बाकी बहुत रेयर चांस होता है कि बाकी किसी माध्यम से जो है इसका फैलाव हो। अतः ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने का मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है और वो दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के रूप में संपर्क में अगर आ रहा है तो फैलाव तो जारी रहेगा ही। तो इससे बचाव का एक ही कारण है कि जो एचआईवी पॉजिटिव हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें और अपना नियमित संयम कराएं। अगर लगे डाउट कि हाँ मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शरीर में थकावट या फिर शरीर पीला पड़ने लग रहा है, या फिर जिस तरीके से जो है खा पी रहे हैं अच्छे ढंग से लेकिन वीकनेस उसी ढंग से लग रहा है, अगर तो आप भी अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर, सरकारी अस्पताल में जाकर एचआईवी टेस्ट करवा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपके गांव मोहल्ले में जो एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं उनसे दूरी बनाकर ही रहे तो बेहतर है। उनके साथ खाना पीना या उनके संपर्क में आने का ज़्यादा कोशिश ना करें, नहीं तो ये घातक हो सकता है। इसका लाइफ ड्यूरेशन बहुत ही कम है क्योंकि एक ऐसा रोग है जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ही पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। कुछ भी खाइएगा आपको महसूस ही नहीं होगा कि हाँ हम कुछ खा रहे हैं या फिर इस तरीके का कुछ है।
इसलिए और कोई इस तरीके के कोरोना वायरस की तरह नहीं है कि हाँ रेस्पिरेटरी के माध्यम से जो है, श्वसन ब्रीदिंग के माध्यम से जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। HIV जिसको STD डिजीज़ भी कहा गया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यह एक पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने से ही, यानी शारीरिक संबंध बनाने से ही ये फैलता है। क्योंकि देखा गया है कि ये जो भी अभी तक के जांच में जो भी पाया गया है कि ये सब बीमारी जो है ये संबंध बनाने के कारण ही फैलता है। तो इसलिए वैसे लोगों से सावधान रहिए, अलग रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहिए। और कोई विशेष खास तो नहीं है इसमें।